नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर सबसे पहले, यूक्रेन संकट पर केंद्र सरकार एक्शन में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए बड़ा कदम अब उठाया जाएगा। केंद्र के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे भारतीयों को स्वदेश लेकर आएंगे। बड़ी खबर है, यूक्रेन संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है और अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे भारतीयों को स्वदेश लेकर आएंगे। खुद जाएंगे मंत्री और वहां से लेकर आएंगे वहां फंसे हुए भारतीयों को। बड़ी खबर। और खबर ये भी आ रही है कि 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन जाएंगे। हरदीप पुरी, वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और वहां से फंसे हुए भारतीयों को लेकर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्र सरकार बेहद गंभीर है और लगातार कोशिशें की जा रही है। यूक्रेन में तमाम भारतीयों को, तमाम छात्रों को जो फंसे हुए हैं वहां पर, उनको सकुशल घर वापसी की केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। और अब एक और ये बड़ा और अहम कदम, केंद्र के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और वहां से यूक्रेन बॉर्डर पर फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लेकर आएंगे। जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन जो बॉर्डर पर हैं इस वक्त पर, उन लोगों को, उन भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटेंगे। बड़ी खबर। और इसकी जिम्मेदारी 4 मंत्रियों को दी गई है। 4 मंत्री जाएंगे, केंद्र के मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। जो खबर अब तक आ रही है उसके हिसाब से 4 मंत्री जाएंगे और लेकर आएंगे वहां फंसे हुए भारतीयों को। 4 केंद्रीय मंत्री जाएंगे यूक्रेन। हरदीप पुरी, वीके सिंह और उनके साथ 2 और मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाकर वहां से फंसे हुए भारतीयों को वापस लाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी हो रही है लगातार। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की दिल्ली एयरपोर्ट पर 5वां विमान आज पहुंचा। यूक्रेन से 249 भारतीय दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम तेज। ये तस्वीरें देखिए, जब छात्र वापस लौटे तो उनके परिवार के चेहरों पर खुशी। भारतीयों को लगातार लेकर एक एक कर विमान लौट रहे हैं और 5वां विमान आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उन छात्रों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उनको लेने पहुंचे उनके परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। और ये परिजन कह रहे हैं कि वहां और भी लोग, और भी छात्र जो फंसे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट पर जब यूक्रेन से जब छात्र आ रहे हैं तो उनके परिजन, उनके चेहरे की जो खुशी है उसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं छात्र की। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम सार्थक है और मैं इवानो फ्रैंकिव्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वहीं पे रहने वाला हूँ। और तो ये बताइए कि आप वहाँ पर जो डर और खौफ को आपने काफ़ी करीब से देखा, लेकिन अब अपने देश में आने के बाद, अपने वतन में आने के बाद किस तरह की जो खुशी है और अपने परिवारजनों से मिलने के बाद जो खुशी है वो मैं समझना चाहूँगा। जी, इस खुशी को हम कोई लफ्ज़ नहीं दे सकते, कोई वर्ड्स नहीं दे सकते, बिकॉज फाइनली सेफ फील कर रहे हैं हम। वो सिचुएशन बहुत, हर बच्चे के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस, हर बच्चे ने कुछ ना कुछ फेस किया है, तो हर बच्चा अपनी खुद की स्टोरी बता सकता है उस चीज़ पे वहाँ पे। बिकॉज सुबह सुबह 5 o'clock हमारी जो हमने जो देखा है, हम उठे हैं और हमारे ऊपर से जेट्स जा रहे थे। उसके बाद 1 घंटे बाद हम देखते हैं कीव का एयरपोर्ट उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, जो कैपिटल है। और नॉर्मली मेरी उस दिन सेम ट्रेन थी कीव जाने की, लेकिन मैंने नहीं लिया, वरना मैं कीव में फंसा होता अभी। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम आवर्स जो हमारे जहाँ पे इवानो में, वो वहाँ का एयरपोर्ट ब्लास्ट कर देते हैं। सो ऑफकोर्स उस समय पैनिक क्रिएट हुआ, पर हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वी शुड प्लान समथिंग आउट। सो हमने प्लानिंग करी
हमें पता था कि ऑफकोर्स इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प करेगी इवैक्यूएशन में, बट उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूक्रेन और सबका एक बार में नहीं हो सकता। सो वो भी अपना पूरा प्लान करेंगे, हर बॉर्डर पे बिठाएंगे। सो हम अपने आप से चल दिए। हमने कुछ हमारे, क्योंकि कुछ यूक्रेनियन कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ पोलिश कॉन्टैक्ट्स थे, तो हमने उन सबसे बात करी। उन्होंने हमारे लिए एक टैक्सी अरेंज करवाई जो खुद बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। सो हम उनके साथ गए और होपफुली हम बिकॉज हम सेम डे ऑफ अटैक, जो पहला अटैक था उसी दिन हमने क्रॉस स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो हमें ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आई। ऑल्दो हमने स्ट्रगल ज़्यादा किया पर हिंड्रेंस कम आई। हम चलते गए और सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप होता रहा। आप अपने परिवार को बता रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे होंगे वो उसको। अच्छा, इस बात को हम समझते हैं। इस बात का आप मेरे पास एग्जांपल है। जी, जब क्या करना है कि मैं सार्थक से मेरी वीडियो कॉल हो रही थी और ये और इसका रूममेट साथ में था। जब बात करते करते पीछे से शायद सायरन बजने लगा, तो इसने कहा मम्मी 2 मिनट रुको, सायरन बज रहा है, शायद कोई इधर भी हो रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है। तब हमारी हालत बिल्कुल ख़राब थी कि अब क्या है कि ये वीडियो तो मतलब वो कॉल हमको रोकनी पड़ी। तब तो हमारी जैसी हालत थी कि बस अब क्या होगा। मतलब ये लाइव एग्जाम्पल था कि मम्मी आप रुको, सायरन बज रहा है, शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय एक मदर की क्या हालत हो रही है। घर में तो पूजा पाठ और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई होंगी। पूजा पाठ भी नहीं, बस भगवान के सामने बैठ गए। मतलब आरती भी करने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची हुई थी, बस बैठ गए भगवान के पास कि अब आपका ही सहारा है। पर बच्चों की हिम्मत, बच्चों के साहस से और जो आगे इनको सपोर्ट मिला, उनके बलबूते पे आज बच्चे सेफली हमारे पास आ गए। काफ़ी बच्चे वहाँ पे आज भी फंसे हुए हैं और जिसको लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और तमाम केंद्र सरकार प्रयासरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के इस मिशन के लिए? अभी तक तो बहुत अच्छा एफर्ट चल रहा है और क्योंकि स्ट्रेंथ बच्चों की वहाँ बहुत ज़्यादा है तो टाइम तो लगेगा वहाँ आने में, बट फिर भी अब होप करते हैं कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको आगे मुश्किलें ना आए। क्योंकि अब मैंने सुना है कि वहाँ के जो पोलैंड के भी जो रेजिडेंट्स हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं जब बच्चे क्रॉस कर लेंगे। बस बच्चों का बॉर्डर क्रॉस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आप सार्थक की दादी दादी आज आप साथ में आओ दोनों आपको लेने के लिए खास तौर पे आए हैं। हाँ, मैं जोधपुर से आई। जब से सुना कैसे तो हो रहा है, बहू अकेली थी, बेटा बेंगलोर जॉब करता है, बिल्कुल अकेली थी। मैं फ़ौरन उसी समय रवाना हो गई जैसे ही पता चला। इसके 25 तारीख की फ़्लाइट थी, पर जैसे ही पता चला वो नहीं आ रहा है, मैं 26 को उसी वक्त रवाना हो गई कि बहू अकेली है, जाना पड़ेगा। बहू की हालत बहुत ख़राब थी। मैं आई जब ना खाना पीना, बिल्कुल सोना होना सब बन गया, ऐसा था। तो मेरे आना बहुत ज़रूरी हो गया अंदर से। जी, पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन अपने तमाम उन दोस्तों के लिए क्या कहोगे और क्या प्रे के साथ साथ भारतीय सरकार के साथ में क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भारतीय सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पर अभी भी 24 तारीख को जिन दोस्तों के साथ हम पढ़ रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, आज वो वहीं घुटनों पे बैठ के बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे और वो बस वेट कर रहे हैं कि उनकी टर्न कब आएगी, वो कब क्रॉस करेंगे, कब उनको थोड़ा अच्छा खाना मिलेगा, वार्म शेल्टर मिलेगा। क्योंकि हमारे मोस्टली दोस्त अभी भी फंसे हुए हैं और दोस्त भी क्या, जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा सब जल्दी से जल्दी क्रॉस करें बॉर्डर। बिकॉज अभी भी मेरे को पूरी तरह से खुशी नहीं है कि मैं आगे, जब तक मेरे सारे दोस्त नहीं आएंगे तब तक मेरे को खुशी नहीं हो पाएगी। वही बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यूक्रेन से छात्रों को लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सरकार विदेश मंत्रालय और एम्बेसी के संपर्क में है। वहीं छात्रों को दिल्ली एयरपोर्ट से घर भिजवाने की जिम्मेदारी संभाल रहे असिस्टेंट रेजिडेंट कमिश्नर मनोज सिंह ने कहा कि जो छात्र यूक्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं उनको राजस्थान भवन में ठहराया जा रहा है और छात्रों की हर संभव मदद की जा रही है। विदेश मंत्रालय से और हमारा जो एम्बेसी है यूक्रेन में अपने हिंदुस्तान की, उससे संपर्क में है। हमारे उच्च अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, हम मंत्री लोग भी यहाँ हैं। आ रहा लगातार हम बच्चे आ रहे हैं और हमने राजस्थान हाउस में रुकने की व्यवस्था पूरी बच्चों की की है। और खाली राजस्थान के ही नहीं, जो भी बच्चे वहाँ से आ रहे हैं यूक्रेन से, उनके लिए हमने राजस्थान हाउस में व्यवस्था की है। और यहाँ से हम जो हमारे राजस्थान के बच्चे हैं उनको बाकायदा टैक्सी करा के उनके घर पहुँचवा रहे हैं। आज सुबह ही हमने 2 गाड़ियों में बच्चे भेजे हैं, करीब 11, जो झुंझुनू, तारानगर, चूरू और हनुमानगढ़ के हैं। निश्चित तौर पे चिंता बड़ी
चिंताजनक बात है और बच्चों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय से हमारे उच्च अधिकारी संपर्क में हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ उन बच्चों की किसी भी तरह मदद कर सकें और इसके लिए प्रयासरत हैं। पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल यहाँ थे, उन्होंने भी बच्चों से फ़ोन पे बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स की पीड़ा समझ सकते हैं। उसको देखते हुए हम पूरा प्रयास है और परमात्मा हमारे राजस्थान और इंडिया के बच्चों को कहीं पर भी कुछ क्षति ना पहुंचे, भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए, अभी तक जो है लगभग 110 बच्चे आ गए हैं हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर और आज भी मॉर्निंग फ्लाइट जैसा आप देख रहे हैं 16 बच्चे आए हैं। टोटल 18 बच्चे आए थे, जिसमें से 16 बच्चे हमारे राजस्थान हाउस आए, बाकी के 2 बच्चों पेरेंट्स के साथ गए हैं। हम यहाँ पर हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं जैसे सुविधाएं देने की, जैसे बच्चे आराम से जो इतने स्ट्रेस में हैं वो थोड़ा रिलैक्स फील करें, होमली फील करें। उनको यहाँ हम ला रहे हैं, उनको यहाँ रुकाना, उनको उनके गंतव्य तक जिस माध्यम से हवाई जहाज़ के, ट्रेन के, कार के माध्यम से जहाँ जो सुविधा उपलब्ध हो उसके द्वारा भिजवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से मिलें। सर, स्थिति ये है कि अभी यूक्रेन में थोड़ा सा सिचुएशन काफ़ी पैनिक है। कुछ एक जगह हैं जैसे खार्किव है, कीव है और लोनेक्स है, दोनेक्स है, ये कुछ एक सिटियां हैं जहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। वहाँ पे लगातार बम्बार्डिंग हो रही है। जैसे मेरी सिटी है इवानो फ्रेंकोव्स्क, वहाँ पे भी बम्बार्डिंग हुई है। फर्स्ट डे से वहाँ पे भी बम्बार्डिंग हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट में है। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति में है। और खबर जयपुर से। जयपुर में एक कंपनी में मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। नियुक्ति नहीं देने पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने है। गांधीनगर थाने में मामला दर्ज हो गया है। 108 एम्बुलेंस संचालन से जुड़ी जीवीके कंपनी का यह पूरा मामला है। कंपनी के एचआर हेड प्रवीण शिंदे ने मुकदमा दर्ज करवाया। नियुक्ति नहीं देने पर 15 दिनों से एचआर को धमकियां मिल रही थी। राजपाल नाम का व्यक्ति और 25-30 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 25 नवंबर को जीवीके कंपनी के मुख्यालय में ये तोड़फोड़ हुई थी। बता दें आपको, विधायक राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। 12 लोगों की नियुक्ति को लेकर जीवीके कंपनी को यह पत्र लिखा गया था। तो जयपुर में जीवीके कंपनी में ये मारपीट तोड़फोड़ की गई, बड़ा मामला है। जयपुर से विधायक राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति के लिए पत्र लिखा और जब नियुक्तियां नहीं हुई तो यहां पर कुछ लोग पहुंचे और बताया यह भी जा रहा है कि 15 दिनों से एचआर को धमकियां मिल रही थी। कंपनी के एचआर हेड प्रवीण शिंदे ने मामला दर्ज करवा दिया है गांधीनगर थाने में। 108 एम्बुलेंस संचालन से जुड़ी है ये जीवीके कंपनी और मामला दर्ज हुआ है। राजपाल नाम के व्यक्ति और 25-30 अन्य लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। 25 नवंबर को जीवीके कंपनी के मुख्यालय में ये तोड़फोड़ हुई थी। 25 नवंबर को विधायक राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। 12 लोगों की नियुक्ति को लेकर ये जीवीके कंपनी को पत्र लिखा गया था, लेकिन जब नियुक्ति नहीं हुई तो उसके बाद कुछ लोग पहुंचते हैं और ये मारपीट तोड़फोड़ करते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी देखिए। वहां लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। कुछ लोग आते हैं और जमकर तोड़फोड़ और मारपीट करते हैं क्योंकि कंपनी ने नियुक्ति नहीं दी थी। विधायक साहब का एक खत भी आया था और उसके बाद ये पूरा मामला आप समझ लीजिए। 25 नवंबर का ये मामला है जब ये लोग पहुंचे थे। तस्वीरें आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, मामला क्या है ये पूरा? देखिए, 25 नवंबर को राजकुमार शर्मा जो विधायक है उन्होंने एक सिफारिश दी थी जीवीके कंपनी को, जिसमें उनका कहना था कि 12 लोगों को एक नियुक्ति दी जाए। इसी मामले में प्रवीण शिंदे जो एचआर हेड है जीवीके कंपनी के, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई गांधीनगर थाने में, जिसमें उनका कहना था कि राजपाल नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ में जीवीके कंपनी के दफ्तर में घुसता है। वो चैम्बर में घुस करके उन्होंने प्रवीण शिंदे के साथ में हाथापाई की, उनको धमकाया और एक पर्ची थमाते हुए कहा कि ये राजकुमार शर्मा के नाम से ये पर्ची है, उन्होंने आपको
25 नवंबर को एक पत्र लिखा था जिसमें 12 लोगों को जीवीके कंपनी में नियुक्ति देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक आपकी कंपनी ने उन 12 लोगों को नियुक्ति नहीं दी है। नहीं, ये खत कब लिखा गया था? ये खत जो है 25 नवंबर को विधायक राजकुमार शर्मा ने लिखा था, जो कि ये तोड़फोड़ कब हुई? ये तोड़फोड़ जो है अभी 3 दिन पहले का मामला है जी। इसी संबंध में गांधीनगर थाने में 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है। और अब राजपाल का जो नाम बताया जा रहा है, राजपाल के जो आईओ से हमारी बात है, उनका कहना है कि मोबाइल नंबर जो दिए हैं प्रवीण शिंदे ने अपनी एफआईआर में, उसी आधार पर यह जांच की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी जो फुटेज उपलब्ध कराए प्रवीण शिंदे ने, उसी आधार पर यह मालूम किया जाएगा कि राजपाल कौन है। राजपाल चूंकि राजकुमार शर्मा के भाई भी हैं, अब क्या वे वही हैं या कोई और हैं, ये सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की जाएगी। जी। जो जिस एचआर के साथ मारपीट की गई प्रवीण शिंदे, वो क्या किसी को पहचानते हैं इनमें से? नहीं, प्रवीण शिंदे ने जो अपनी एफआईआर में सिर्फ ये लिखा है कि राजपाल और कुछ 25 से 30 लोग जो उनके साथ में थे, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया एफआईआर में कि राजपाल कौन है और किसका उन्होंने कोई रिलेशनशिप बताई नहीं है इस बारे में। एफआईआर में सिर्फ राजपाल का नाम दिया गया है। आपकी बात हुई विधायक साहब से? बात हुई आपकी? नहीं, विधायक साहब से हमारी बात नहीं हो पाई है। जी। और पुलिस अब इस पूरे मामले पर क्या कर रही है? पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं, मोबाइल नंबर ले लिए, एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर, सबसे बड़ी बात, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने की हुई है, मतलब तो नॉन वेलेबल ऑफेंस है। उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। राजपाल और करीब 25 से 30 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या किसी की पहचान हुई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? देखिए, अभी पुलिस ने सिर्फ ली है क्योंकि उन्होंने कम से कम पार्किंग एरिया के फुटेज उपलब्ध कराए हैं, अंदर रिसेप्शन में घुसते हुए के फुटेज उपलब्ध कराए हैं, चैम्बर में। लेकिन फुटेज में मारपीट कहीं नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, काफी सारे लोग जो हैं ऑफिस में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पे काफी मतलब हंगामा सा हो रहा है। ऐसा फुटेज को हम लोग देख सकते हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक राजकुमार शर्मा ने नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था, 25 नवंबर को पत्र लिखा गया था। उसके बाद जब नियुक्ति नहीं हुई तो एक राजकुमार नाम का शख्स 25 से 30 लोगों के साथ पहुंचता है इस कंपनी में और यहां तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद है। पुलिस अब इन तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोंक जिले की घाड़ ग्राम पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में जेसीबी से 3 दर्जन से ज्यादा कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया और पंचायत प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि गरीब लोगों को परेशान किया गया, जबकि प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाए गए। आपको बता दें कि कस्बे में अतिक्रमण को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हमारे गांव में आज घाड़ पंचायत की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिसको हटाना था वो तो हटा नहीं, और गरीबों को परेशान किया जा रहा है नाजायज, और इसमें संपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। इनकी कार्रवाई नहीं है, ये इनका एक मतलब आप नहीं पास है फोटो काम सो खाए मतलब कौन है सब मजा लिया था, जैसे भी लिया है। और इनको कर तो बता देगा 2 लाख रुपया, जबकि 10,000 को काम निकले है। और मार्केट का अगर नाप चोप ले तो किसी किसी जगह इन्होंने मार्केट के अंदर जो पक्की रोड थी उसके अंदर इन्होंने इतना पक्का निर्माण कर रखा है। झुंझुनू शहर के अग्रसेन सर्किल से लेकर मंडरेला रोड की हालत खराब होने पर स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर अनूठा प्रदर्शन किया। रोड पर जगह जगह पर मंत्री और स्थानीय विधायक बृजेंद्र ओला के नाम के पोस्टर लगा दिए। इस दौरान पार्षद बुधराम सैनी ने कहा कि मंत्री बृजेंद्र ओला शहर की सुध नहीं ले रहे हैं, वो केवल एक समाज विशेष के अलावा पूरे शहर को दरकिनार कर रहे हैं। ये इस बात के पोस्टर लगाए हैं कि 10 और 15 साल के बीच में रोड टूटी हुई है और इस रोड पे ये मंडेला सर्किल तक टूटी हुई है आगे हुए इस सर्किल से, जबकि यातायात मंत्री बजेंद्र ओला है। पिछली बार भी मंत्री रहे, इस बार भी मंत्री है और सरकार भी है। राजस्थान में हर जगह बजट फुल मिल रहा है और यातायात मंत्री होने के बाद ओवरलोड इस पे गाड़ियाँ चलती हैं, उससे टूटी हुई रोड है। और पिछले दिनों में भी एक हादसा हो गया था, टायर पंचर होने से एक कंडक्टर की मौत हो गई थी। करीबन 8 साल से सड़क नहीं बन रही है और ये रोड मंडरेला बाईपास है और ओवरलोड डंपर है। ओवरलोड जो डंपर जा रहे हैं ये लीज के अंदर,
वो लोग ये रोड वगैरह को पूरा ख़त्म कर देते हैं। और एक बार मैंने भी बनवाई थी 8 साल पहले, मैंने मेरे खर्चे पे इन रोड को रिपेयर वगैरह बनाई थी। बारा के छिपा बड़ौद में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में विवाद के बाद दोनों पक्षों ने केस दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि बिजली विभाग की टीम बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए गई थी। इसी दौरान कुछ उपभोक्ताओं के साथ विवाद शुरू हो गया, नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने भंवरलाल कालखर के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज करवाया है। वहीं भंवरलाल कालखर की बेटी पूजा कालखर ने भी बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। और मेरे कर्मचारी दिनेश, रामेश्वर और रघुवीर ये सब रिकवरी करने के लिए मार्च में बकाया वसूली करने के लिए गए। भंवरलाल के घर पर गए, उससे बकाया वसूली के पैसे देने के लिए कहा तो गाली गलौच और मारपीट करने लगा। और हम वहाँ से जान बचाकर AN ऑफिस आए, तब जाकर हमने नहीं, आप लोगों के खिलाफ भी उन्होंने मारपीट का मामला दर्ज कराया, क्या है, क्या सच्चाई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई मारपीट नहीं की हमने उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई और लाठी डंडे लेकर हमारे पीछे भागे। और अब बात शहर शहर बवाल की खबर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं इस बवाल से जुड़ी हुई। ये टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सीकर की है, जहां बिसायतियां चौक पर देर रात बारात की गाड़ी के फूल तोड़ने पर विवाद हो गया। इस दौरान 2 पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां प्रतापनगर चौराहे पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हॉकी स्टिक डंडों से हमला किया। सीकर शहर के बिसायतियां चौक में रविवार देर रात बारात की गाड़ी के फूल तोड़ने की बात पर विवाद हो गया। कुछ देर में 2 पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। बिसायती मोहल्ले में कोई बच्चे ने कोई गाड़ी के फूल तोड़ दिए, जिसको कासुनी हो गई थी, दोनों पक्षों को समझ दिए, शांति FIR दर्ज करा। पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी की। कितने लोग आए थे? एक व्यक्ति की चोट लगी, जिसको हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के प्रतापनगर चौराहे पर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 गुटों में हुई मारपीट में हॉकी स्टिक डंडों का जमकर प्रयोग किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। खाली पड़ी दुकानों के बाहर युवक मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। माता आई तो उड़ गए बिजली कर्मचारियों के होश और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। घटना भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव बेसोरा की है, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इस महिला को। दावा कर रही है कि इस पर देवी मां आ गई है। हुआ यूं कि गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए पहुंचे थे। इस दौरान टीम ने बकाया राशि वालों के ट्रांसफार्मर उतारने शुरू कर दिए। तभी वहां मौजूद एक महिला ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। खुद को देवी मां बताने लगी और कहा कि अगर ट्रांसफार्मर उतारा तो श्राप दे दूंगी, और ऐसा श्राप कि सभी कर्मचारी अंधे हो जाएंगे। महिला की हरकत देख कर्मचारी सहम गए। वहीं मौके पर काफी लोग भी जमा हो गए और देवी मां के जयकारे लगाने लगे। मामला बिगड़ता देख कर्मचारी भी वहां से बिना कोई कार्रवाई किए निकल लिए। बताया जा रहा है कि गांव के 40 कनेक्शन के करीब 5 लाख रुपए की रिकवरी बाकी थी। इसमें गुड्डी देवी के घरेलू कनेक्शन का 40,000 रुपए का बिल बकाया था, जिसका कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही थी। तभी उसने ऐसी हरकत शुरू कर दी और कर्मचारियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कर्मचारियों के जाने के बाद महिला पूरी तरह से ठीक हो गई।
तो ये देखिए, बिल की डिमांड की गई, भुगतान की बात कही गई, कनेक्शन काटने की बात कही गई, तो देवी माँ आ गई इस महिला पर। लेकिन जैसे ही कर्मचारी वहाँ से निकले तो महिला पूरी तरह से ठीक हो गई। महिला हरकतें भी इस तरह की करने लगी कि वहाँ पहुँचे कर्मचारी डर गए, सहम गए, और इस महिला का साथ वहाँ मौजूद लोगों ने भी दिया। तो ये एक नया तरीका बिजली बिल माफ़ करवाने का, और इस काम में वहाँ जो लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में महिला पुरुष, उन्होंने भी इस महिला का साथ दिया। अब बिजली विभाग की टीम तो वहाँ से चले गई, और जैसे ही बिजली विभाग की टीम वहाँ से जाती है वैसे ही ये महिला भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। श्राप देने की धमकी दे रही थी बिजली विभाग के कर्मचारियों को, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो श्राप ऐसा दूंगी कि सबको दिखना बंद हो जाएगा, सब अंधे हो जाएंगे। तो ये नया तरीका इन लोगों ने निकाला है, इन लोगों ने इजाद किया है नया तरीका बिजली बिल माफ़ करवाने का। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा